नमस्ते। आज आप सुनने वाले हैं डॉक्टर शकुंतला कालरा का यात्रा वृत्तांत लघु भारत मॉरिशस का संस्कृति प्रेम को संक्षिप्त में। स्वर है डॉक्टर लावणे विजय भास्कर। चलो तो देखते हैं इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने क्या कहा है। लेखिका को कला एवं संस्कृति मंत्रालय मॉरिशस की ओर से 25वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में पत्र वाचन का निमंत्रण मिला। तब वहां जाने के उपरांत लेखिका ने ऐतिहासिक एवं धार्मिक दर्शनीय स्थलों को देखते हुए वहां की संस्कृति में महकती भारतीयता की खुशबू को आनंदमय बनाया। मॉरिशस द्वीप पर भारतीय पूर्वजों को 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के दलालनुमा सरदार सोने के सब्ज बाग दिखाकर गिरमिटियाँ मजदूर बनाकर उन्हें वहाँ इस द्वीप पर लेके गए थे। वहाँ से उन्हें गयाना, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों में ले गए। वहाँ 5-6 आने पर मजदूरी करने पर वे विवश थे। उन्होंने वहाँ कुल्लू में नंगे पैर खुली पीठ पर गोरे साहब के चाबुक के प्रहार सहे, जूते से पीटे भी गए, पर इनकी आत्मिक शक्ति वज्र से भी अधिक दृढ़ थी। बड़े बड़े मानवीय अत्याचारों के आगे यह लोग झुके नहीं। उन्हें विधर्मी बनाने के हर प्रयास हुए, पर हर प्रयास को उन्होंने विफल कर दिया। इसका कारण था उनका भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम। मॉरिशस प्राकृतिक संपदा के साथ सांस्कृतिक संपदा में भी समृद्ध है। जहाँ हर घर में रामायण का पाठ होता है और प्रांगण में हनुमान जी विराजमान है। जहाँ गंगा तालाब के किनारे 13वें ज्योतिर्लिंग है, वहाँ दुर्गा घर की शोभा है। जहाँ मरियम है, जहाँ ईसा है, जहाँ फ्रेंच संस्कृति और ईसाई धर्म के बीच में भारतीय संस्कृति अडिग और सुरक्षित है। घर घर गांव गांव लोग हिंदी बोलते हैं। वहाँ रामचरितमानस सर्वप्रिय धर्म ग्रंथ है। 1834 में मॉरिशस के अप्रवासी घाट पर उतरे थे। वह आज भी एक धरोहर के रूप में सुरक्षित है। वहाँ उन्होंने सोने की तलाश में पथरीली ज़मीन को समतल और उर्वर बनाया। वह आज सोना उगल रही है और मॉरिशस प्रगतिशील बन रहा है। वह भारत जैसे ही पर्व त्योहार, जन्मोत्सव, विवाह उत्सव आदि संस्कार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। मॉरिशस में पर्व त्योहार किस तरह मनाए जाते हैं, इसके बारे में लेखिका ने लिखा है कि मॉरिशस में शिवरात्रि, दीपावली, करवा चौथ, होली आदि त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। रामनवमी के अवसर पर सभी मंदिरों में विशेष रूप से रामायण का पाठ होता है। देश भर में अखंड रामायण पाठ और सुंदरकांड का पाठ चलता रहता है। दिवाली पर खूब सजावट होती है। भारत से बड़े बड़े संत महात्माओं को बुलाकर धार्मिक प्रवचनों का भी आयोजन होता है। उनमें महानायक संत तुलसीदास के प्रति असीम श्रद्धा एवं भक्ति को दर्शाती है। यह आयोजन मॉरिशस और भारत के आत्मीय संबंधों को भी दृढ़ बनाने में सहायक होते हैं। वहाँ के रामायण सेंटर में 34वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। लेखिका जब ब्रिटेन में गई तब उन्हें मालूम पड़ा कि वहाँ भी दशहरा, नवरात्रि, दिवाली आदि त्यौहार वैसे ही उत्साह और धूमधाम से मनाए जाते हैं जैसे भारत में।
करवा चौथ जैसे व्रत को बड़ी श्रद्धा से भारतीय स्त्रियां साड़ी और आभूषणों में सजकर पूजा करती है और चंद्र दर्शन के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती है। यहाँ मंदिरों के साथ गिरजाघर भी है। क्रिसमस का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ मुस्लिम संस्कृति के भी लोग हैं। भारत के भोजपुरी क्षेत्र से कुछ मुसलमान यहाँ आए, विशेष रूप से उत्तर भारत और बिहार से। यह लोग मुहर्रम, बकरी ईद, ईद उल फितर मनाते हैं। मॉरिशस में जैसे हिंदू मंदिरों में जाते हैं वैसे मुसलमान दरगाह में जाते हैं। रॉयल स्टेट पोर्ट लुई में पीर जमाल शाह की दरगाह प्रसिद्ध है। गंगा तालाब मॉरिशस का नाथ मंदिर, इसके बारे में लेखिका ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, जिसमें दिखाया है कि एक खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य में 108 फीट ऊंची शिव की विशाल प्रतिमा को दिखाया है। वहाँ हल्के फुहारे पड़ रहे थे। प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर सबसे बड़ा धार्मिक मेला यहाँ लगता है। वहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार शिवरात्रि है। मंदिर के पास रास्ता नहीं था, अब रास्ता बन गया है। कावड़ लेकर शिव भक्त ओम नमः शिवाय की गूंज से वातावरण में पवित्रता आती है। इस मेले में मलेशिया, हॉलैंड, दक्षिण अफ्रीका से भारतीय मूल के लोग आते हैं। लेखिका गंगा तालाब झील की तरफ चलने लगी। समुद्र तल से 3000 फुट से भी अधिक ऊंचाई पर है, जो ज्वालामुखी के मुख से बनी है। झील की ऊपरी सीढ़ियों पर ही यह शिवालय है। जब इस मंदिर में विशाल ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो रही थी तब आसमान से बिजली गिरी और लिंग में समा गई। इसी कारण इसे 13वां ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इसका नाम मारीशेखर महादेव पड़ा। विष पान करने के समान उन्होंने बिजली को भी अपने में समाहित कर लिया। इस मंदिर में राधा कृष्ण, लक्ष्मी, विष्णु, राम दरबार भी है। मंदिर के बाहर गंगा तालाब है, जिसका जल स्वच्छ और ताज़ा है। झील के बीच टीला है। वहाँ के लोगों ने बताया यहाँ परियां आकर जल क्रीड़ा करती है। यहाँ इस झील की खोज एक भारतीय ने ही की। इसका जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। 1962 में एक भारतीय पंडित ने भारत से गंगा जल मंगवाकर इस तालाब में डाला, तब से इसका नाम गंगा तालाब हो गया। इस मंदिर में रुद्राष्टक पाठ तो दिन में कई बार होता है। वर्षों से यहाँ की सड़कें बड़ी साफ सुथरी हुई थी। बारिश मध्यम मध्यम शुरू थी। बाजू का वातावरण बड़ा सुंदर, मन को मोहक लग रहा था। इस सुंदरता से भरे हुए वातावरण में मंदिर का दृश्य बड़ा मन को मोहक लग रहा था। लेखिका को लगा कि भारत से ज़्यादा भारत मूल के इन अप्रवासियों ने भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को अपने पूर्वजों की धरोहर के रूप में बहुत सहेज कर रखा है। अपने धर्म एवं अपनी संस्कृति के प्रति सचेत है यहाँ के लोग। उन्होंने अपनी संस्कृति को मूल रूप में सहेज कर रखा हुआ है। जितना कि हम व्यवहार में लाते हैं, इससे भी कई गुना ज़्यादा। इस यात्रा वृत्तांत का मूल उद्देश्य यह है कि लेखिका ने इस यात्रा वृत्तांत में 19वीं सदी में भारतीय पूर्वजों को यानी गिरमिटिया मजदूर के रूप में मॉरिशस लाने के बाद उनके साथ हुए अमानवीय अत्याचारों को दिखाना है। सांस्कृतिक प्रेम उन्हें विपरीत परिस्थिति में किस तरह अडिग रखता है। सभी भारतीय त्यौहार बड़े धूमधाम से किस तरह वहाँ मनाए जाते हैं।
रामायण पाठ, सुंदरकांड का पाठ, धार्मिक अनुष्ठान भी नियमित रूप से होते हैं। 108 फीट ऊंची शिव प्रतिमा शिव के प्रति गहरी श्रद्धा भी दिखाती है। शिवरात्रि पर गंगा तालाब से कावड़ द्वारा यह जल चढ़ाना अटूट आस्था दिखाती है। घर घर में हिंदी भोजपुरी बोली जाती है। हिंदू संस्कृति के साथ ईसाई मुस्लिम संस्कृति का भी समन्वय देखने को मिलता है। हिंदू भी मुहर्रम के त्यौहार में सहयोग करते हैं। इससे समझ आता है कि सांस्कृतिक विविधता और सहिष्णुता को यह यात्रा वृत्तांत उजागर करता है। इस यात्रा वृत्तांत की मूल संवेदना यह है कि मॉरिशस में भारतीय संस्कृति के अद्भुत संरक्षण, अप्रवासी भारतीयों के संघर्ष और दृढ़ता तथा धार्मिक आस्थाओं एवं परंपराओं और सांस्कृतिक समन्वय के जीवंत स्वरूप को दर्शाती है, जो इसे एक लघु भारत बनाता है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शकुंतला कालरा का लघु भारत मॉरिशस का सांस्कृतिक प्रेम को संक्षिप्त में। स्वर था डॉक्टर लावणी विजय भास्कर।